नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और रग रग में है एक्सेल। दोस्तों, टेक्स्ट फंक्शन की इस सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं 6वें पड़ाव पर। सो अकॉर्डिंग टू द समरी, ब्लू कलर में जो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं इन सभी के वीडियो चैनल पर मौजूद हैं, आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। इस क्रम में आज हम सीखेंगे अपर, लोअर एंड प्रॉपर। तो आइए चलते हैं वर्किंग सीट पर, जहां हम बात करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन की। क्योंकि ये तीनों फंक्शन एक जैसे हैं, अतः हम इन तीनों फंक्शन को एक साथ लेकर के चलेंगे। जब हम इनके डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो अपर फंक्शन क्या कहता है, द एक्सेल अपर फंक्शन कन्वर्ट इंटायर टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अपर केस लेटर। सिमिलरली लोअर फंक्शन क्या कहता है, द लोअर फंक्शन कन्वर्ट इंटायर टेक्स्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस। अकॉर्डिंगली एक्सेल प्रॉपर फंक्शन कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ये पहले लेटर को कैपिटलाइज करता है किसी भी वर्ड के। अब एग्जाम्पल से इसको जब समझेंगे तो और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इसके सिंटेक्स की बात करेंगे, इन तीनों के सिंटेक्स एक जैसे हैं। यानी कि अपर की बात करेंगे तो अपर अंदर आएगा टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू अपर केस। लोअर की बात करेंगे तो टेक्स्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू लोअर केस। प्रॉपर की जब बात करेंगे तो टेक्स्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर केस। सिंपल। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहां से आएगी क्लैरिटी। मेरे पास ये कुछ टेक्स्ट हैं, अलग अलग तरीके के टेक्स्ट मैंने यहाँ पे अरेंज किए हैं और इनको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, अपर केस में। किस तरह से, अपर टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। जैसे ही किया है एंटर, आपने देखा कि जितने भी ये टेक्स्ट हैं सभी अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरह से लोअर केस की जब हम बात करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा क्या, लोअर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और कॉपी करेंगे। तो जब हम कॉपी करेंगे तो आपने देखा कि सभी टेक्स्ट लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। जितने भी नाम, पता, एड्रेस, जो कुछ भी है सब कुछ लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अगेन बात करेंगे प्रॉपर केस की, PROPER, प्रॉपर ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज बीन कैपिटलाइज्ड। यानी कि पहला लेटर हर वर्ड का कैपिटल हो चुका है, यानी अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। राजेश कुमार गुप्ता, आपने देख लिया किस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से ये तीनों फंक्शन काम करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके यूज की। जब यूज की बात करेंगे तो हम दूसरी शीट पे आएंगे। यहाँ पे ये मेरे पास कुछ ईमेल आईडी है। आप अगर इन ईमेल आईडी को ध्यान से देखेंगे तो कोई अपर केस में, कुछ आधा नाम लोअर केस में, कुछ किसी भी तरह से, मतलब ये एक तरह से अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में है। मुझे इन सभी ईमेल आईडीज को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, लोअर ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहाँ पे क्लोज करूंगा। जैसे ही मैंने करूंगा क्लोज, एंटर करेंगे तो सभी ईमेल आईडी लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस तरह से हम इसका लोअर केस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और यूज हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अलाउ यूजर टू एंटर नेम इन अपर केस ओनली विद डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे और इस तरह से डेटा वैलिडेशन लगाना है मुझे कि यहाँ पे कोई भी नाम अपर केस में ही एंटर हो सके। अगर लोअर में, प्रॉपर में या किसी अन्य फॉर्मेट में आप एंटर करोगे तो वो यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। इस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगानी यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के थ्रू। तो किस तरह से होगा ये डेटा वैलिडेशन के थ्रू, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे होता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग के अंदर जाकर के यहाँ पे करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एग्जैक्ट। अपर में लिख सकते हैं, लोअर में कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट में इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है मैं अभी बताऊंगा। और इसके बाद यहाँ पे फिर अपर लगाएंगे एग्जैक्ट के अंदर ही और इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2। यानी कि अपर फंक्शन अब यहाँ पे देगा या तो ट्रू या फिर फॉल्स। यानी कि इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है और उसी का अपर फॉर्मेट दोनों अगर एक जैसे हैं तब तो देगा यहाँ पे ट्रू, अदरवाइज देगा फॉल्स।
ट्रू के केस में ये अलाउ करता है और फॉल्स के केस में ये डिसअलाउ करता है। यही होती है डेटा वैलिडेशन की खासियत। तो जैसे मैं कर दूंगा यहाँ पे ओके, तो डेटा वैलिडेशन लग चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लीजिए राम, तो ये मुझे अलाउ करेगा। दोबारा से मैं लिखूंगा यहाँ पे राम, तो मुझे अलाउ बिल्कुल नहीं करेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी कोई एक सिंगल लेटर भी लिखता हूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे एस, तो अलाउ नहीं करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी लिखता हूँ, मैं यहाँ पे सिया लिखता हूँ, नहीं अलाउ करेगा। लेकिन जैसे कैप्स में लिखूंगा यानी सिया, तो ये मुझे अलाउ करेगा। तो इस तरह से हम ये अपर फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ लिए जाते हैं, लोअर केस में जितने भी वर्ड हैं उनको काउंट करो। तो कैसे करेंगे काउंट? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। किस तरह से फॉर्मूला लगेगा? अगेन एग्जैक्ट फंक्शन लगाएंगे। एग्जैक्ट फंक्शन में बता देता हूँ, एक मिनट। मैंने लिखा यहाँ पे राम और यहाँ पे लिखा राम। अगर ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कि स्पेलिंग तो सेम होनी ही चाहिए और इनके केसेज भी अगर एक जैसे हैं, तब ये एग्जैक्ट फंक्शन देता है मुझे ट्रू, यानी कि टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2। अगर दोनों ही टेक्स्ट एक जैसे हैं तो देगा ये मुझे ट्रू, अदरवाइज देगा फॉल्स। बिकॉज ये लोअर केस में, ये अपर केस में, तो ये मुझे फॉल्स देगा। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिया और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ सिया, और अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट यानी टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, तो ये मुझे देगा ट्रू। इसी फंक्शन का हम यूज करेंगे यहाँ पे अगेन। किस तरह से यूज करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में इनको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे लोअर। लोअर में फिर से इनको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट 2 क्लोज होंगे। जब भी इस तरह के फंक्शन पूरी रेंज पे लगाए जाते हैं तो ये एरे फंक्शन हो जाते हैं और वहाँ ज़रूरत पड़ती है किसकी? कंट्रोल शिफ्ट एंटर की। बिकॉज ये CSC फंक्शन बोले जाते हैं या फिर ये एरे फंक्शन हो जाते हैं। मैं अभी इसका रिजल्ट जानना चाहूँगा, ये अभी क्या रिजल्ट देगा। मैं सेलेक्ट करूँगा इसको और यहाँ पे प्रेस करूँगा F9, तो ये मुझे देगा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स देगा। इस ट्रू फॉल्स को मुझे 0-1 में कन्वर्ट करना है, बिकॉज इस ट्रू फॉल्स को मैं ना सम कर सकता हूँ ना मैं ऐड कर सकता हूँ। तो इस ट्रू फॉल्स को मुझे कन्वर्ट करना होगा 0 या 1 में। उसके लिए क्या करेंगे? पहले Ctrl Z करते हैं और यहाँ पे इस ट्रू फॉल्स को 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे करेंगे डबल डैश। जैसे ही डबल डैश करेंगे, फिर से दोबारा से एक बार देख लीजिए, सेलेक्ट करेंगे F9 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0-1 0-1 0-1, यानी कि जो वैल्यू पहली लोअर केस में है वहाँ पे आएगा ट्रू का मतलब 1। दूसरा वर्ड कैसा है? अपर केस में, तो यहाँ पे दे देगा इसने मेरे को 0 देगा। इसी तरह से जहां जहां पे लोअर केस में आ रहे हैं वर्ड वहां पे देगा ये मुझे 1, बाकी देगा मुझे 0। उसके बाद आगे अगर मैं Ctrl Z कर देते हैं एक बार और इसके आगे लगाएंगे क्या? सम, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। Ctrl Shift एंटर की जरूरत पड़ेगी अगर आप यूज करते हैं एक्सेल 2016 या उससे पहला वर्जन, तो यहाँ पे Ctrl Shift एंटर करेंगे तो यहाँ पे 5 ऐसे वर्ड हैं जो लोअर केस में हैं। इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अपर, लोअर एंड प्रॉपर, ये जो फंक्शन है ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन के अंदर आते हैं ये। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।